आज मार्केट ट्रेंड के बारे में, जब तक हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में पता नहीं होगा तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि मार्केट ट्रेंड कौन सा है, मैं कॉल लूँ या पुट लूँ, कॉल को खरीदूँ या पुट को खरीदूँ। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इजी करने के लिए हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है मार्केट में, ये देखते हैं हम हमारा जो भी सेटअप है उसमें इंक्लूड करते हैं या जर्नल में इंक्लूड करते हैं कि जो भी मेरा जो सेटअप बनेगा उसके साथ में मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। तो ट्रेंड कैसे पता लगाएंगे, ट्रेंड लाइन जो प्लॉट करके फिर उसके बाद में पता लगाएंगे कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करनी है, मार्केट में जो चार्ट देखकर हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है, और हम कैसे शो करें कि ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड में हो रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में हो रहा है, यहाँ से कंसोलिडेशन मार्केट। तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं हम आज। तो मार्केट में सिंपल इजी तरीके से सीखने के लिए हमें चलना पड़ेगा चार्ट में। तो डीमैट अकाउंट अपना खोलें तो एक ऐसे ब्रोकर में खोलें कि उसमें सारे आपको जो टूल्स हैं वो आसानी से मिल जाए। मैं प्रेफर करता हूँ निफ्टी 50 में मैं एनालाइज करता हूँ, लेकिन जो भी डीमैट अकाउंट है वो मेरा है एंजल वन में। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मेरे टूल्स हैं एनालाइज करने के, टेक्निकल एनालाइज करने के लिए जो ज़रूरत पड़ते हैं टूल्स हैं, लॉन्ग पोजीशन देखना, शॉर्ट पोजीशन देखना, उसके साथ में ट्रेंड एनालिसिस करना, तो उसमें जो टूल्स ज़रूरत पड़ते हैं वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं किसमें, एंजल वन में। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि एंजल वन बेस्ट है। और आपको अगर एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोलना है अपना, एंजल वन से स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पे फ्री में अपना। तो हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे शो करते हैं और कहाँ पर हायर हाइज और कहाँ पर हायर लोज होते हैं। हायर हाइज की रेस्पेक्ट मार्केट कैसे करता है, जब उसको तोड़ता है, हायर लोज को तोड़ता है तो मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में जाता है, कंसोलिडेशन में जाता है, या फिर क्या शो करता है, देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिंपली तरीके से ये मार्केट हो गया, इसमें 15 मिनट की जो कैंडल है वो फॉर्म हो रही है। 15 मिनट की कैंडल जो टाइम फ्रेम है उसको चूज़ कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ मैं कि मार्केट, ये मेरा मार्केट है। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा जो आइडेंटिकल मार्क्स हैं, आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो एक तो ये हो गया आइडेंटिकल पॉइंट, एक ये हो गया आइडेंटिकल पॉइंट नीचे की तरफ, और एक ये हो गया आइडेंटिकल पॉइंट, फिर उसके बाद में ये आइडेंटिकल पॉइंट, फिर उसके बाद में ये आइडेंटिकल पॉइंट, क्योंकि सेम लाइन में ये प्लॉट हो जाएंगे इसलिए मैं इनको आइडेंटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ अपर साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आइडेंटिकल पॉइंट हो गया, दूसरा यहाँ पर आइडेंटिकल पॉइंट हो गया, तीसरा यहाँ पर आइडेंटिकल पॉइंट हो गया। उसको अगर ना भी इंक्लूड करें तो ये आइडेंटिकल पॉइंट हो रहे हैं हमारे पास। तो अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि आइडेंटिकल जो नीचे की साइड में है, उनको सभी को मैं एक साथ प्लॉट कर लेता हूँ। उसके बाद में हमारी जो ट्रेंड है मार्केट का वो शो हो जाएगा। तो मैं एक साथ प्लॉट कर लेता हूँ, उस पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो नीचे के पॉइंट हैं उनको मिलाने पे मुझे ये लाइन मिल रही है, तो ये अपर साइड में मूव हो रही है पूरी लाइन। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या नाम दूँ इन पॉइंट को? तो जब मार्केट नीचे की तरफ लाइन पर टच होती है, एक आइडेंटिकल लाइन हमने या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ, तो उसको जब भी पॉइंट टच करता है तो हम बोल देंगे कि ये है एक आइडेंटिकल पॉइंट है, इसको टच करके मार्केट अप साइड में मूव दे रहा है, तो इसको बोल देंगे हम हायर लोज। और जब ऊपर की तरफ मार्केट टच करता है किसी पॉइंट पे तो उसको बोल देंगे हायर हाइज। तो ये हो गया हायर हाइज, फिर ये हो गया हायर लोज, ये हो गया हायर हाइज, ये हो गया हायर लोज, ये हो गया हायर हाइज, और ये हो गया हायर लोज। जब हायर लोज को मार्केट तोड़ता है तो उसके बाद में या तो डाउन ट्रेंड में जाएगा मार्केट, यानी फिर कंसोलिडेट शो करेगा मार्केट। तो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, कंसोलिडेट भी मार्केट हो सकता है जब हायर लोज को तोड़ देता है मार्केट, या ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है मार्केट, तो या फिर डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है कि कौन सा मार्केट है। जबकि हमें जैसे पता लग जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमें करना क्या है, हमें बाइंग करनी है किस में, कॉल में। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें पुल बैक का ध्यान रखें, पुल बैक को इंक्लूड ना करें अपने सेटअप में, तो हमें मोस्टली चीज़ क्या देखनी है, कॉल में बाइंग देखनी है। अब हमें पता लग गया है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में फिर उसके बाद में मैं देखूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर शो हो रहे हैं, कहाँ पर प्लॉट हो रहे हैं, तो वो उस बात की बात है, वो शो करूंगा। अब देखते हैं कि कंसोलिडेशन मार्केट कौन सा है। मार्केट में दोनों चीज़ होती हैं, कंसोलिडेट भी होता है और अप ट्रेंड भी होता है, डाउन ट्रेंड भी होता है। तो हम देखेंगे कंसोलिडेट मार्केट कौन सा है। तो कंसोलिडेट मार्केट देखने के लिए थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। और कंसोलिडेट मार्केट जब मार्केट के ट्रेंड को तोड़ता है, उसके बाद में जब साइड वेज मार्केट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट। तो कंसोलिडेशन मार्केट को मैं शो कर देता हूँ एक ईजी वे से।
तो ये हो गया अपने पास कंसोलिडेट मार्केट, ये हो गया कंसोलिडेशन मार्केट, यहाँ तक शो कर देते हैं। ये हो गया अपने पास कंसोलिडेशन मार्केट। इसमें क्या करते हैं कि कॉल भी खरीद सकते हैं, पुट भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर है। सपोर्ट पर तो हम कॉल बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पर हम पुट बाई करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़, अगर हम एक और ट्रेंड लाइन शो करें या ट्रेंड मार्केट शो करें, तो ये तो हो गया अपना ट्रेंड मार्केट, और अगर एक और अप ट्रेंड मार्केट शो करें तो एक यहाँ पर मिल जाएगा हमें अप ट्रेंड मार्केट, एक यहाँ पर मिल जाएगा हमें अप ट्रेंड मार्केट। ये हो गया अपने पास अप ट्रेंड मार्केट। और दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट जो हो रहा है उसको भी अगर देखने की कोशिश करें तो मार्केट कंसोलिडेशन मार्केट को यहाँ से देख सकते हैं। ये अपने पास कंसोलिडेशन मार्केट मिल रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन मार्केट मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम देखना चाहें कि अप ट्रेंड भी शो कर दिया हमने, डाउन ट्रेंड भी मार्केट शो कर दिया, तो अप ट्रेंड भी मार्केट शो कर दिया और कंसोलिडेशन भी शो कर दिया। अब डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे शो करे उसको हम देखेंगे। डाउन ट्रेंड मार्केट को देखने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या ध्यान रखना है, अपने पास होती है लोअर लोज और लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, ये दो चीज़ें होती हैं। लोअर हाइस का पता करना है कि कहाँ पर लोअर हाइस है और लोअर लोज कहाँ पर है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि लोअर हाइस लोअर लोज कहाँ पर बन रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक लाइन प्लॉट करनी है कि उसकी रेस्पेक्ट कर रहा हो, वो लाइन रेस्पेक्ट कर रहा हो किसकी, लोअर हाइस की रेस्पेक्ट करके एक लाइन प्लॉट करनी है। और उसके बाद में अगर वो जो ट्रेंड लाइन है उसकी रेस्पेक्ट कर रही हो तो वो लाइन हो जाएगी डाउन ट्रेंड लाइन। तो देखते हैं हमें कि लोअर हाइस और लोअर लोज कहाँ पर बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि कहाँ पर लोअर हाइस और लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास लोअर हाइस हो गया, ये हो गया लोअर लोज, ये हो गया लोअर हाइस, ये हो गया लोअर लोज, ये हो गया लोअर हाइस, ये हो गया लोअर लोज, ये हो गया लोअर हाइस, ये हो गया लोअर लोज। अगर हमें ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो इसको जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा और फिर आसानी से हमें लोअर हाइस और लोअर लोज दिखने लगेंगे। तो ऐसे में हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फिर आसानी से हमें लोअर हाइस और लोअर लोज दिखने लग जाएंगे। तो हमें अब ट्रेंड लाइन जो शो करनी है वो कहाँ से प्लॉट करनी है, लोअर हाइस से हमें ड्रॉ करनी है। जो लोअर हाइस को एक जो इमेजिनरी पॉइंट है या जो आइडेंटिकल पॉइंट है वहाँ से जो लाइन गुजर रही है उसको बोल देंगे डाउन ट्रेंड लाइन, वहाँ से हमें प्लॉट करनी है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ये क्या हो गया हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट। अब इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा जूम आउट करके आसानी से हमें देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पर एंट्री मिल रही है, कहाँ पर कैसे हमें मार्केट में एंट्री लेनी है, और आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड मार्केट। ऐसे करके हमें प्लॉट करनी है डाउन ट्रेंड मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट। अप ट्रेंड में आपको कॉल खरीदनी है और डाउन ट्रेंड में आपको पुट खरीदनी है, कंसोलिडेशन से बचना है। और अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप उसमें कॉल और पुट खरीद कर रेजिस्टेंस पर आप पुट खरीद के प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो और सपोर्ट पर आप कॉल खरीद के प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा मार्केट। और इसको थोड़ा सा ड्रॉ लाइन से समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया हायर लॉस, फिर उसके बाद में हायर हाइस, फिर हायर लॉस, फिर हायर हाइस, फिर हायर लॉस, फिर हायर हाइस, फिर हायर लॉस, फिर हायर हाइस, फिर हायर लॉस, और फिर यहाँ से कंसोलिडेशन दिखाता है मार्केट। और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद या साइड वेज दिखाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आता है, फिर सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है, फिर पुल बैक देता है थोड़ा सा, और फिर लोअर लोज बनाता है, फिर लोअर हाइस बनाता है, फिर लोअर लोज बनाता है, फिर लोअर हाइस बनाता है, फिर लोअर लोज बनाता है, फिर लोअर हाइस बनाता है, फिर लोअर लोज बनाता है। ऐसे करके मार्केट मूव देता है। तो हम इसमें कैसे पहचानें कि कंसोलिडेट मार्केट कौन सा है और डाउन ट्रेंड कौन सा है और अप ट्रेंड कौन सा है। तो सीधी सी हम लाइन प्लॉट कर देंगे फिर से कि ये तो हो गया हमारे पास जो हायर लोस हैं उसको मिलाने पे जो मार्केट की लाइन शो हो रही है उसको तो बोल देंगे अप ट्रेंड लाइन। फिर उसके बाद में जो लोअर हाइस है उसको मिलाने से जो एक लाइन बन रही है उसको बोल देंगे डाउन ट्रेंड लाइन। अब ये मार्केट तो हो गया डाउन ट्रेंड में और ये हो गया अप ट्रेंड में। अब देखते हैं हम कंसोलिडेशन मार्केट कौन सा है। तो कंसोलिडेट मार्केट देखने के लिए हमें ये यहाँ पर मिल रहा है कंसोलिडेट मार्केट। जब भी मार्केट यहाँ से मार्केट लोअर हाइस को तोड़कर या फिर कंसोलिडेट मार्केट जो सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ आता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा है।
जैसे ही मार्केट अगर मान लो कि कंसोलिडेट ना शो करके मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड हो जाता है तो क्या करेंगे कि हायर लोज को मार्केट जैसे ही तोड़ देता है तो हम समझ जाएंगे कि डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया और हमारी एंट्रीज में बना लेनी चाहिए। बस एक पुल बैक का हमें ध्यान रखना है और ऐसे करके हमें मार्केट में ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करनी है। तो जब आपका सेटअप एक मजबूत सेटअप तब होगा जब आपके सेटअप में सभी चीज़ें मौजूद होंगी। कौन कौन सी ट्रेंड लाइन, थीटा डीके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और इसके साथ में जो लिक्विडिटी स्वीप है, बोलिंजर बैंड है, या फिर आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो, कोई सा इंडिकेटर हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद में जो भी आपका जो ट्रेंड लाइन है, ये सब चीज़ें मिलाकर आपका एक सेटअप बनता है। और ऐसे सेटअप मजबूत, अगर ऐसे सेटअप आपका बन रहा है तो आप अच्छे वे में हो, आप अच्छे